जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे मित्रों को। तो चलिए हम आज बात करेंगे बिहार सिविल कोड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। आज मेरा टारगेट है 30 प्रश्न है जीके जीएस से संबंधित, उससे ज़्यादा हम बात कर लेते हैं। यानी कि 30 से ज़्यादा, यानी कि 50 प्लस भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करेंगे जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। आज सबसे पहले बिना समय को गंवाएं, तो क्या आप जानते हैं तो क्या तो पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में पद्म पुरस्कार प्रारंभ किए गए थे। वर्ष 1978, 79 और 1993, 1997 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं। यानी कि इन वर्षों में थोड़े से समय के अंतराल के दौरान जो है थोड़े से समय अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार जो प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर आयोजित यानी कि प्रदान किए जाते हैं। अब वही बात करते हैं भारत रत्न का भी शुरुआत जो है 1954 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सम्मान की बात करें तो भारत रत्न ही होता है सबसे बड़ा सम्मान। और भारत रत्न एकमात्र वैसा पुरस्कार है जिसके अंतर्गत कोई भी राशि नहीं दी जाती है, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा सम्मान है जिसके अंतर्गत कोई भी राशि नहीं दी जाती है। दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, क्या होता है, पद्म विभूषण। बी लग गया तो विभूषण, यानी कि विभूषण, ऐसे याद रखना, पद्म विभूषण दूसरा सम्मान। तीसरा बात करते हैं तो क्या हो जाता है, पद्म भूषण। ये हो गया पद्म भूषण, भूषण हो गया, इसे याद रखना, भूषण को। और तीसरा ही बात होता है पद्म श्री हो जाता है, ये याद रखना। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। क्रम वाइज से बात करें तो पहला सम्मान, दूसरा और तीसरा और चौथा। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री सम्मान होता है। तो चलिए हम बात करें 2025 में, हम बात करते हैं कुल कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चलिए हम बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे बिहार की कुल 7 विभूतियों को जो पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। अब बात कर लेंगे हम बिहार के जो है जितने भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2025 की बात करें, 2025 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कुल हम बात करें तो 139 व्यक्ति को दिया गया, उन 139 व्यक्ति को। इसमें से हम बात करेंगे 25 कितना महिला शामिल है। महिला की बात करें तो कुल इसमें जो है 25 महिला को दिया गया, यानी कि फीमेल को, फीमेल लिख देते हैं, 25 फीमेल को जो है पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया, यानी 25 नहीं 23 है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें से 10 विदेशी को, फॉरेनर यानी कि फॉरेनर लिख देते हैं, इसे समझ जाना है कि 10 विदेशी को दिया गया है, ये ध्यान रखना। उसमें से हम बात करते हैं मरणोपरांत, मरणोपरांत की बात करें तो मरणोपरांत कुल 13 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है मरणोपरांत, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं बिहार से, तो बिहार की हम बात करें, बिहार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उनमें से कुल 7 व्यक्तियों को बिहार में जो है पद्म सम्मान दिया गया। उसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है शारदा सिन्हा और दूसरा हो जाता है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को जो है 2024 में जो है भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान मिला है। वहीं बात करें तो लगे हाथों हम बात कर लेते हैं 2025 में कुल बात करते हैं 5 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था, 5 व्यक्ति को। तो ध्यान रखना है कौन कौन व्यक्ति था। ये तो कर्पूरी ठाकुर हो गया पहले एक नंबर, दूसरा था लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये याद रखना है। और तीसरा बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव था, पीवी नरसिम्हा राव था। और चौथा की बात करते हैं चौधरी चरण सिंह था, चौधरी, ऐसे याद रखना है, चौधरी चरण सिंह। और पांचवा की बात करते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन था, ये ध्यान रखना है। 5 व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ये करंट अफेयर की दृष्टि से किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं बिहार के कौन कौन से व्यक्ति थे जिसको मरणोपरांत, यानी कि मरणोपरांत, सॉरी, मरणोपरांत भी मिला है, ऐसे भी मिला है पद्म पुरस्कार। तो चलिए हम बात करते हैं, पहला नंबर हम बात करते हैं शारदा सिन्हा को मरणोपरांत मिला है, ये कला क्षेत्र में, इसको पूछ सकता है किस क्षेत्र में, कला क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है। यानी कि भारत का सेकंड सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान, दूसरा सबसे बड़ा सम्मान मिला है। सुशील कुमार मोदी को भी मरणोपरांत मिला है, पद्म भूषण मिला है। इसको कौन सा सम्मान मिला है, इसको मिला है तीसरा सबसे बड़ा सम्मान लोक कार्य के लिए। और भीम सिंह भवेश को मिला है, सामाजिक कार्यकर्ता थे, पद्मश्री मिला है तीसरा, यानी कि चौथा सबसे बड़ा सम्मान मिला है इसको, पद्मश्री। अब बात करते हैं हेमंत कुमार को चिकित्सा क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, इसको भी चौथा मिला है। और किशोर कुणाल को मिला है सिविल सर्विस के लिए पद्मश्री, ये भी चौथा सम्मान मिला है। और सम्मान मिला निर्मला देवी, सुजनी कला बहुत ही फेमस है, ये खूब पूछे जाते हैं। निर्मला देवी सुजनी कला के क्षेत्र में इसको मिला है,
इसको भी चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। निर्मला देवी को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद बात कर लेते हैं ये हो जाता है सुशील कुमार मोदी हो जाता है भारत के बिहार के डिप्टी सीएम रहे थे। और सरदार सिन्हा लोक कला की बात है। और विजया नित्यानंद सुरेश्वरी जी को आध्यात्मिक क्षेत्र में पद्मश्री यानी कि चौथा सारा सबसे बड़ा, ये तो नहीं पूछेंगे। लेकिन ये 2-3 व्यक्ति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सरदार सिन्हा, सुशील कुमार मोदी और निर्मला देवी, ये 3 व्यक्ति बिहार के में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। और चौथा की बात करते हैं चिकित्सा क्षेत्र में, इसको मिला था हेमंत कुमार को, ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट की। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे दिया गया है सबका जो सम्मान मिला हुआ है। तो यहाँ एबीपी न्यूज़ कवर किया है। तो और बाकी पूरे देश में जो मिला है, जो याद करने वाला जो है याद रखना है, इन बड़ी हस्तियों को मिलेगा पद्म पुरस्कार। यहाँ पे देख सकते 2025 साध्वी री रंभरा को पद्म भूषण, और अश्वनी भिड़े देशपांडे को पद्मश्री, और अरिजीत सिंह को ये याद रखना है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सारे के सारे नाम। आर अश्विन को पद्मश्री, रिकी केज को पद्मश्री। वहीं बात करते हैं सरदार सिन्हा को पद्म विभूषण, पंकज उदास पद्म विभूषण, शेखर कपूर पद्म भूषण, अजीत कुमार को पद्म भूषण, श्रीजेश पट्टू रावेंद्रन को पद्म भूषण, और सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण। ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे नाम काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। तो आज हम बात करते हैं, फिर बढ़ते हैं सिविल कोड की ओर। अब की जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं उसमें से अगर टोटल व्यक्ति की बात करें तो पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण जो है कुल कितने व्यक्ति को मिला है। पद्म विभूषण की बात करें, विभूषण कुल बात करें तो कुल 7 व्यक्ति को मिला है पद्म विभूषण। उसी में बात करें पद्म भूषण की बात करें तो इसमें से कुल कितने व्यक्ति को मिला है। पद्म भूषण की बात करें कुल 19 व्यक्ति को मिला है। और पद्म श्री की बात करें, पद्म श्री टोटल हम बात करते हैं इसमें से 100 कितना हो जाते हैं 113 आदमी को मिला है। टोटल मिला के हम बात करते 139 आदमी को जो है ये सम्मान 2025 में 139 आदमी को मिला है। ये ध्यान रखना है, कितना 139 आदमी को। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यानी कि आज हम बात करें तो सिविल कोड जनरल अवेयरनेस जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं मेंस के लिए। 15 नंबर के पूछे जाते हैं। और ग्रुप बी सेक्शन है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की। तो चलिए हम बात करते हैं, इसको लगी उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाले क्लास नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो आज का हमारा पहला सवाल है, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 किस देश ने जीता। तो किस देश ने जीता, तो बात करते हैं यह न्यूजीलैंड ने जीता था। कौन सा, न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड, ऐसे याद रखना है। अब बात करते हैं भारत कितने पड़ोसी देश है, भारत के कितने पड़ोसी देश है। तो बात करते हैं भारत को सभी को पता है 7 ऐसे पड़ोसी देश है। समुद्र सीमा मिलाकर बात कुल 9 पड़ोसी देश हो जाते हैं। समुद्र और स्थलीय सीमा दोनों मिलाकर 9, और सिर्फ स्थलीय सीमा से लगने वाले देश 7 हो जाते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा में कितने सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा में कुल 20 मेंबर, ये ध्यान रखना है। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह है, तो आवर्त सारणी में कुल 18 समूह है। और आवर्त कितने हैं, आवर्त 7 है, ये ध्यान रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्टली ने दिया था, ये ध्यान रखना है, जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य की बात करें तो कौन सा हो जाता है, असम हो जाता है चाय उत्पादक राज्य। और कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी और कॉफर कर्नाटक, ये याद रखना है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। अभी हमने चर्चा की है हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को, जिसको कि क्या मिला है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, MS स्वामीनाथन। अब बात करें संविधान में किस अनुच्छेद में बाल श्रम के निषेध का प्रावधान है। बाल श्रम के निषेध का प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 24 में है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो माजुली नदी द्वीप है, कौन सा है, असम में स्थित है, असम के जोरहट में स्थित है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है। कोशिका का सबसे छोटा भाग की बात करें तो क्या हो जाता है, राइबोसोम। इसको प्रोटीन की भी थैली कहा जाता है, फैक्ट्री, ये भी ध्यान रखना है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ आयोजित हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की बात करें तो यह आयोजित हुआ था भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भुवनेश्वर,
उड़ीसा में हुआ था। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का सबसे महान राजा कौन था। मौर्य साम्राज्य का सबसे महान राजा की बात करें तो अशोक था। कौन? अशोक। वहीं बात करते हैं भारतीय रुपया किस वर्ष अस्तित्व में आया था। भारतीय रुपया की बात करते हैं 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के समय में अस्तित्व में आया था। शेरशाह सूरी के समय में, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। सभी को पता है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कमल है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल की बात करें मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो है क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी है। यहीं से क्या मिला था, विशाल अन्नागार और स्नानागार का प्रमाण यहीं से प्राप्त हुआ था। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है। तो भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर की बात करें अप्सरा है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि 15 और बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए 15 और क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं। तो पहला हम बात कर लेते हैं, भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। आप सभी को पता है गृह मंत्री जो वर्तमान में कौन सा है, अमित शाह, मोटा भाई, ये याद रखना, अमित शाह है, मोटा भाई ध्यान रखना है। वही बात करते हैं कि अब समुद्र के पानी में सबसे अधिक खनिज कौन सा है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक खनिज की बात करें तो क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, यानी कि नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अजंता। अजंता की गुफाओं के चित्र किस धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाओं के चित्र की बात करें तो यह किससे धर्म संबंधित है, बौद्ध धर्म से। किससे, बौद्ध धर्म, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जल का क्वथनांक क्या है। तो जल का क्वथनांक की बात करें तो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सी होता है। अब वही बात करते हैं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे अधिक किससे बनता है। तो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किससे बनता है, तो US डॉलर से। यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर से बनता है, ठीक है, याद रखना, डॉलर से, अमेरिका के डॉलर से। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। धरती का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है, शुक्र को सांझ भोर का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की बैंगनी कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें, रॉ से राज्यपाल, रॉ से राष्ट्रपति, ये ध्यान रख रहे हैं, राष्ट्रपति जो है राज्यपाल का नियुक्ति करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सतपुरा और विंध्य पर्वत श्रेणी किस नदी के बीच स्थित है। सतपुरा और विंध्य पर्वत की बात करें तो यह नर्मदा नदी के श्रेणी के बीच स्थित है, नर्मदा नदी, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होता है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं भारत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग कब स्थापित हुआ था। तो ये कब स्थापित हुआ था, हम बात करते हैं 1956 में स्थापित हुआ था, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुई थी। तो हम सब अब सभी को पता है अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू की गई है, ये ध्यान रखना है, हुगली नदी के नीचे, हुगली नदी में। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। आप सभी को पता है किसने डिजाइन किया था, पिंगली वेंकैया ने। किसने, पिंगली वेंकैया ने किया था, वेंकैया ने, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें आप सभी को पता ही है, ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण मापने के लिए कौन सी इकाई उपयोग की जाती है। तो कौन सा उपाय किए जाते हैं, AQI, यानी कि इसका पूरा नाम हिंदी में बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है प्रयोग किया जाता है। किस देश में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो सिलिकॉन वैली की बात करते हैं किस देश में स्थित है, ये अमेरिका में स्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ किसे कहा जाता है और भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। तो चलिए मिलते हैं, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो बात करते हैं PDF, तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, सेम यही PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जाके।